समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पीडीए को एकजुट करने का कार्यक्रम लगातार उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में पीडीए चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ सदर में 9 बार विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के विधानसभा क्षेत्र में बलरामपुर में पीडीए चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए महंगाई, बेरोजगारी की समस्या को भाजपा की उपज बताया। उन्होंने उपस्थित लोगों से डॉक्टर BR अम्बेडकर की कृतित्व पर चर्चा करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस मौके पर सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि पीडीए का नारा देकर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इतनी मजबूती मिली कि हर समाज के प्रतिनिधि इसे जुड़े। यही कारण है कि पीडीए को इतना बड़ी मजबूती मिली। इसके साथ एकजुट होकर हमें आगामी चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सभी का साथ जरूरी है, इसी कारण से यह नारा दिया जा रहा है। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दें। ये पीडीए कार्यक्रम जिस तर्ज पर लोकसभा का चुनाव हुआ, पीडीए के नारा दे करके, इंडिया गठबंधन का नारा दे करके जिस तरह से मिल करके चुनाव हुआ, आने वाले लोग जो पहले चुनाव बीत गया उसके पहले से पीडीए के नारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये नारा दिया था। और इसी नारे पर सब लोगों, हर वर्ग, हर जात बिरादरी को उन्होंने टिकट दिया पीडीए के लोगों को, देके एक अच्छा संदेश दिया। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव जब रिजल्ट आया तो समझ लीजिए बहुत लोगों को पता नहीं था, मगर वो सीट समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा में MP चुनाव जीत के गए। इसलिए ये रुझान है। अब हम लोग एक नहीं हो गए, सभी लोग एक जगह। तो बीजेपी सरकार से कोई लेना देना नहीं, चाहे आप गरीब बने चाहे कुछ बने, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की मदद करती है। गरीबों को तो जान ही रहे हैं, कुछ भी दे दीजिए तो उसे घूमने लगते हैं। तो हमको समझाना है कि एक जगह रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे एक रोटी कम खाना पड़े तभी भी अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। तो ये नारा है, विकास का नारा है, इसमें हर चीज का नारा है। ये हम एकजुट होंगे, जो भी योजना लागू होगी तो पीडीए के घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम करें। इसके लिए आज हम लोग पीडीए का नारा दे करके हर जगह, हमने हर विधानसभा में हो रहा है, हम अपने यहाँ भी हो रहा है। तो हम लोग जा के गाँव में भी, यहाँ भी हमने इसको एक सभी वर्ग के लोग आए यहाँ उपस्थित रहे और इसके माध्यम से अपनी बात कहने का हमको मौका मिला। हम बीच में कहने का काम करेंगे। ये की हो रही है तो कितना संभव है कि आज आप लोग पीडीए समाज को जगा के पुनः 403 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने जा रहे हैं, और 2027 की तैयारी में कितना अहम है ये बैठक? जो पीडीए पंचायत पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से आहूत है, इसमें हमारे भगवान, दलित पिछड़ों के भगवान हैं, अल्पसंख्यकों के भगवान, जिन्होंने अधिकार दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका सदन के अंदर गृह मंत्री के द्वारा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायतें हो रही हैं। और पीडीए पंचायत, पीडीए के लोग जो इस सरकार में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, रोजगार से वंचित हो रहे हैं और चिकित्सा से वंचित हो रहे हैं, उनके अंदर जो उड़न है, उनके अंदर जो दुख है, आज लोग आकर के व्यक्त कर रहे हैं पीडीए पंचायतों में। अगर ये लगातार जो इनकी शोषण की नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लोग पीडीए की बात लगातार कर रहे हैं, ऐसे में तमाम आम चुनाव हुए हैं और अलग अलग प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, वहीं उपचुनाव हुए हैं, उसका आप लोगों को रुझान और नतीजा देखने को कुछ अलग ही मिला। यहीं आपके अयोध्या में जो मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, उसका भी परिणाम अब आपके आंकड़ों से अलग रहा, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव तो लूटा गया। हमारी 500 से ऊपर कंप्लेनों पे विचार ही नहीं किया गया चुनाव आयोग द्वारा, तो सीधा सीधा लूट हुई है। हम लगातार कंप्लेन करते रहे, लिखित कंप्लेन हमने 500 से ऊपर किया है, लेकिन उसमें किसी एक कंप्लेन पे भी चुनाव आयोग सक्रिय नहीं हुआ। तो वहाँ तो चुनाव आयोग ने लूट किया।
है। ये लूट की जीत है, न कि प्रजातंत्र के द्वारा दिए गए वोट। तो कैसे ये सहमत करेंगे लोग आम जन को कि आगे वाला चुनाव ऐसा नहीं होगा? देखिए, आम जो चुनाव होता है उसमें जो प्रशासनिक अमला होता है, जिस तरह से आज प्रशासन पार्टी बन के काम कर रहा था, आम चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होती है। वहाँ जनता का मत चलता है और जनता का अधिकार का प्रयोग होता है और जनता अपने अधिकार से सरकार चुनती है। तो 27 में परिवर्तन को उम्मीद है? 100% 27 में समाजवादी पार्टी को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पीडीए के आधार पे आपने देखा होगा, पीडीए के आधार पे 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट का बंटवारा किया। उसमें किसी जाति का, किसी धर्म का व्यक्ति बचा नहीं जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव नहीं लड़ाया हो। हमारी बात की बात किया, जैसे हमें कुशवाहा समाज से आता हो, तो हमारे समाज को आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में टिकट मिला था, जिसमें हमारे 3 सांसद जीते हुए हैं और 2 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हरा दिया, नहीं वो भी दोनों सांसद जीत गए। तो 6 टिकट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। इस तरह से बाइकोडो में जो पीडीए के जो समूह है, सबको, सारी बिरादरियों को टिकट दे करके, भागीदारी दे करके, हिस्सेदारी दे करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उस आधार पर हम यहाँ 46 सीटें, जो 43 सीटें हमने जीती है, तो निश्चित तौर पे पीडीए का प्रयोग जीता है, अन्य कुछ नहीं जीता।